अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेप्टाइड्स के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट की पोजीशन के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसके अरेंजमेंट के बारे में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आप लोग का जो हार्ट है वो कितने लेयर से कवर्ड है, ठीक है, या फिर उसके जो वॉल है या दीवारें हैं वो कितनी है, कैसी अरेंजमेंट है उसकी। तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो हार्ट बेसिकली 3 लेयर पे कवर है। एक सबसे अंदर की तरफ जो कि चेम्बर के साथ बिल्कुल ही क्लोज होता है उसे हम कहते हैं इनर एंडोकार्डियम। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आप लोग का ये चेम्बर हो गया। तो चेम्बर के साथ जो क्लोजली एक लेयर होती है जो कि बिल्कुल चेम्बर के साथ अटैच होती है, ब्लड के साथ बिल्कुल ही अटैच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। और ये एपिथेलिया से मिलके बनती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैंने ये कहा था कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आप लोग के कैविटीज, चैम्बर्स और सरफेस को कवर करती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग हार्ट के चैम्बर को देखें तो यहाँ पे चैम्बर हो गया, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, वटेवर, चारों चैम्बर में से कोई भी चैम्बर हो गया। तो चैम्बर के बाहर जो चैम्बर के साथ क्लोजली एक लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। फिर एंडोकार्डियम के बाद एक मस्कुलर लेयर होती है, बड़ी थिक लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडल मायोकार्डियम। उसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और इस मायोकार्डियल लेयर में आप लोग के सारे जितने भी कंट्रक्टाइल मायोकार्डियम है वो सारे के सारे मायोकार्डियम में पाए जाते हैं, चाहे वो एट्रियल के कंट्रक्टाइल मायोकार्डियम हो चाहे वो वेंट्रिकल की कंट्रक्टाइल मायोकार्डियम हो। इस लेयर के बाद एक और फाइब्रस लेयर आप लोग के हार्ट को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। या इस पिक्चर में आप लोग देखें ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग का मायोकार्डियम हो गया। फिर मायोकार्डियम के बाद यहाँ से लेके इस लाइन से लेके यहाँ तक जितनी भी ये लेयर है ना इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अगर आप लोग हार्ट के लेयर को देखें तो वो 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। एक इनसाइड की तरफ जो कि चेम्बर के साथ क्लोज होता है उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर आती है, बड़ी लेयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और उसके बाद एक फाइब्रस लेयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। अगर आप लोग पेरिकार्डियम को देखें ना, तो पेरिकार्डियम के मजीद 2 लेयर होती हैं। एक को हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ होती है। क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। एक को हम कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम जो कि अंदर की तरफ होती है। जो विजरल पेरिकार्डियम होती है और पेराइटल पेरिकार्डियम होता है उसके बीच एक स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी में एक फ्लूइड सिक्रीट होता है लुब्रिकेशन के लिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, जो बाहर की तरफ वाला पेरिकार्डियम है, उसके मजीद 2 लेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ होता है और एक को हम कहते हैं सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि अंदर की तरफ होता है। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ये यहाँ तक आप लोग का मिडल मायोकार्डियम, ये सारा का सारा। तो मिडल मायोकार्डियम के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के मैंने कहा कि 2 लेयर होते हैं। एक अंदर वाला लेयर उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल पेरिकार्डियम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइट ब्लू वाला जो लेयर है ना इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल पेरिकार्डियम। अब विजुअल पेरिकार्डियम के बाद ये वाला व्हाइट लेयर और ये वाला जो पिंक लेयर है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम। अब ये पेराइटल पेरिकार्डियम और इस विजुअल पेरिकार्डियम के बीच ये ब्लैक वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो विजरल पेरिकार्डियम है, ये इन्हीं मायोकार्डियम जो मिडल मायोकार्डियम लेयर है ना, इनके मसल्स के फाइबर से मिलके बनता है। विजरल पेरिकार्डियम इनके मसल के फाइबर से मिलके बनता है। और ये विजरल पेरिकार्डियम, इसका काम क्या होता है कि ये आप लोग के जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है, ये मिडल मायोकार्डियम में सारे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं हार्ट के। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प आउट करता है। इसका काम क्या है कि ये आप लोग के हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और रिलैक्सेशन के दौरान रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है और इसमें जो फ्लूइड है, इसका काम क्या होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अब
ये फ्लूइड या पेरिकार्डियल कैविटी के बाहर ये व्हाइट वाला एक लेयर और ये पिंक वाला एक लेयर, ये दोनों लेयर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या कहलाते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। अब इस पेराइटल पेरिकार्डियम के आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें मजीद फिर दो लेयर होते हैं। ये इनर वाला लेयर जो कि आप लोगों की पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होता है, और एक बाहर वाला लेयर, पिंक वाला लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? बाहर, जो कि आप लोगों के थोरेसिक वॉल, डायफ्राम और आप लोग के थोरेसिक जो क्या होते हैं लंग्स, उसके साथ अटैच होते हैं और आप लोग के हार्ट को उसी पोजीशन पे होल्ड रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। अब इस जो अंदर वाला है पेराइटल पेरिकार्डियम का पार्ट, उससे हम क्या कहते हैं? सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम। उसे हम क्या कहते हैं? सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो बाहर वाला पिंक लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। जो सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम होता है, इसका काम क्या होता है कि ये मेसोथेलियल सेल से बनता है। किससे बनता है? मेसोथेलियल सेल से। इपिथेलियल के ही टाइप है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ना, जो इस कैविटी में मौजूद है, उसे सिक्रीट करता है। क्या करता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम है, इसका काम क्या होता है कि ये आप लोगों के हार्ट को अटैच रखता है लंग्स के साथ, थोरेसिक वॉल के साथ और डायफ्राम के साथ, ताकि हार्ट की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है मिडल मीडियास्टिनम में वो बरकरार रह सके। ठीक है। इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो इस दीवार के अंदर ये सारा का सारा चेंबर हो गया, कौन सा भी चेंबर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह। तो जो चेंबर के बाद ये लाइट पिंक जो लेयर दिखाई गई है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? जो मस्कुलर लेयर है, डार्क पिंक वाला जो लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम। और इसमें सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ से लेके ये डार्क पिंक के बाद ये वाली लेयर, ये खाली जगह, ये वाली लेयर जो क्रीमी कलर है, और उसके बाद जो फिर से लिटिल डार्क पिंक कलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारी की सारी लेयर को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के मजीद दो पार्ट होते हैं, दो लेयर होते हैं, दो लेयर में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं विजुअल पेरिकार्डियम जो कि लाइट पिंक है, और उसके बाद एक कैविटी आती है, और कैविटी के बाद उसे हम क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। अब जो विजुअल पेरिकार्डियम है ये क्लोजली अटैच होता है मायोकार्डियम के साथ, और ये इसी मायोकार्डियम के फाइबर से मिलकर बनता है। उसका काम क्या होता है कि ये आप लोगों के कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान हेल्प आउट करता है। अब इस विजुअल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच एक खाली जगह होती है, खाली कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो पेराइटल पेरिकार्डियम है उसके मजीद दो लेयर होते हैं। एक ये जो आप लोगों को क्रीमी कलर दिखाया गया है, और दूसरा पिंक कलर। जो क्रीमी कलर दिया गया है वो पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। और जो पिंक वाला दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम। सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम मेसोथेलियल सेल से बनते हैं, एपिथेलियल के टाइप से, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उसका काम क्या होता है कि ये फ्लूइड सिक्रीट करता है पेरिकार्डियल कैविटी में, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हार्ट को, हार्ट की कंट्रैक्शन के दौरान और रिलैक्सेशन के दौरान। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम है, उसका काम क्या होता है कि ये आप लोग के हार्ट को अटैच रखता है थोरेसिक वाल्व, लंग्स एंड डायफ्राम के साथ, ताकि वो अपनी मिडल मीडियास्टिनम की पोजीशन में मेंटेन रह सके। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो विजुअल पेरिकार्डियम है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। इसे हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है, फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम, ये आप लोग के जो हार्ट है ना, उससे आप लोग को अगर पिछले लेक्चर में याद हो, पिछले पार्ट में, तो उसमें मैंने कहा था कि हार्ट से कुछ मेजर वेन्स, हार्ट में कुछ मेजर वेन्स आती है और कुछ आर्टरीज जो है वो निकलती हैं। ठीक है। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम सिर्फ हार्ट को कवर नहीं करता, उस मेजर वेन्स और आर्टरीज को भी कवर करता है जो कि हार्ट के साथ, हार्ट से निकलती है या हार्ट में इंटर होती है। फॉर एग्जांपल एओर्टा हो गया, या फिर आप लोगों का जो सुपीरियर वेन है, क्या इंफीरियर वेन है, क्या पल्मोनरी आर्टरी, इन सारों को ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कवर करता है। या टोटल पेरिकार्डियम कवर करता है, लेकिन फाइब्रस पेरिकार्डियम मोस्टली उसके साथ अटैच होता है। लेकिन जैसे वो आर्टरीज जो है वो हार्ट से निकल जाती है, तो उसकी जो लेयर होती है वो इस अरेंजमेंट में नहीं पाई जाती, फिर उसको हम अलग नाम देते हैं। ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल ये आप लोग के वेसल्स के लेयर हैं जो कि मेजर वेसल्स है, एओर्टा हो गया या सुपीरियर वेन क्या है, इन्फीरियर वेन क्या है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेजर वेसल्स है, वेसल्स इसकी ये अरेंजमेंट जैसे कि हार्ट में थी पेरिकार्डियम की, कि इनर वाला विजरल पेरिकार्डियम, फिर पेरिकार्डियल कैविटी और उसमें फ्लूइड, और फिर पेराइटल पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस फाइब्रस पेरिकार्डियम। लेकिन जैसे ही ये वेसल्स जो है ये हार्ट से निकलता है तो फिर ये वाला जो पेरिकार्डियम है उसकी कवरिंग नहीं रहती, फिर उसके वेसल्स के सिर्फ 3 लेयर होते हैं। जो अंदर वेसल्स की तरफ जो ब्लड की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकाe एंटेमा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकाe एंटेमा। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स की लेयर है बाहर की तरफ, और यहाँ पे आप लोगों की जो ब्लड की कैविटी है वो है, उसमें ब्लड बहता है, ठीक है। तो जो ब्लड के साथ एक्सपोज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकाe एंटेमा, ठीक है। ट्यूनिकाe एंटेमा के बाद एक और मस्कुलर लेयर होती है वेसल्स की मस्कुलर लेयर, उसे हम कहते हैं ट्यूनिकाe मीडिया, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकाe मीडिया। फिर ट्यूनिकाe मीडिया के बाद ये वाली लेयर जो है ना, ये थिन सी, ये ब्लैक के बाद जो पिंक सी है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकाe एडवेंटिशिया, और ये सबसे बाहर होती है। और उसके बाद आप लोग के पेरिकार्डियल लेयर होती है, लेकिन हार्ट के मेजर वेसल्स में जो हार्ट में ओपन होते हैं या हार्ट से एग्जिट होते हैं, जैसे ही ये वेसल्स बाहर निकल जाती है तो पेरिकार्डियम की कवरिंग नहीं रहती, फिर सिर्फ और सिर्फ आप लोग के वेसल्स को ये 3 लेयर कवर करती है, बाहर वाली ट्यूनिकाe एडवेंटिशिया, मिडिल वाली ट्यूनिकाe मीडिया और इनर वाली ट्यूनिकाe एंटेमा। थैंक यू सो मच। ये था आप लोग के लेक्चर 1 का पार्ट 2 जिसमें हमने पढ़ा लेयर ऑफ हार्ट के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके लेक्चर के जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।